I'm known for the genuine stuff. I never promote fake stuff. I don't believe in, I hate people promote fake stuff. हाँ, अगर मैं कोई कॉपी चीज भी प्रमोट करता हूँ मेरे सोशल हैंडल पे, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि दिस इज अ कॉपी। दुआ करो अपने लिए कि वो ऐसा इंसान हो जो तुम्हें हेट कर रहा है, पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जो तुमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस हो, या तुमसे औहदे में भी बड़ा हो, एक्सपीरियंस में भी बड़ा हो, हर चीज में तुमसे बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो, रिस्पेक्ट, हर चीज में बड़ा हो, और वो तुमको नीचे गिराने के, तुमको पता है उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर बिकमिंग द थ्रेट टू द बिगर पीपल। तुम्हारे माँ बाप ने तुमको उस लायक तो बना दिया ना कि आप पैर पे खड़े हो सकते हो, अब उनकी ड्यूटी खत्म। बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर तुम 20 साल के हो तो तुम्हारे माँ बाप 50 साल के, अब 20 साल के बाद भी तुम उनको 50 साल की उम्र में पैसे मांगोगे, तो यू शुड बी सो डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर फैमिली, एंड आप में ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले मेरे लिए मेरी फैमिली आती है। कुछ ऐसा करो जिससे पैसे कमाओ, फैमिली की जरूरतें पूरी करो। अगर कोई मेरे को बोलता है कि जुनेद ये नहीं कर पाएगा, मुझे बहुत मजा आता है, हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, गोल मिल गया। एक होता है ना, जो हम लोग बहुत टाइम से पानी की चाह में रहते हैं, और वो ऑल ऑफ अ सडन हमको ऐसा लगता है कि यार बस वी आर जस्ट क्लोज, एंड हम लोग उसके ऊपर और मेहनत करते हैं और मेहनत करते हैं, एंड फाइनली वो अचीवमेंट हो जाती है, यानी हम वो हासिल कर लेते हैं। सो प्रो कार्ड इज समथिंग लाइक दिस, बिकॉज जब मैंने 2013 में कम्पीट करना चालू किया था, मुझे नहीं पता था कि मैं, उससे पहले मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अगर आप मुझे 2012 में पूछते तो मैंने ये नहीं सोचा था कि मुझे कंपटीशन करना है, या फिर एथलीट बनना है, या प्रो कार्ड है, क्योंकि मुझे उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। मुझे बस इतना पता था कि मैं एक फिटनेस इंडस्ट्री में एक ट्रेनर हूँ, सेल्स पर्सन हूँ, जिसका दिमाग सिर्फ एक ही चलता है, जिसको धंधा करना है और पैसे कमाने, बिकॉज घर चलाना है। लेकिन 2013 में जब अपॉर्चुनिटी मिली कंपटीशन करने की, मैंने कंपटीशन किया, पहले कंपटीशन में फर्स्ट आया, तो अचानक से इंटरेस्ट बढ़ने लगा कि यार ये कुछ मज़ा आ रहा है इसमें। नॉट बिकॉज ऑफ मनी, पैसा कुछ नहीं था, यानी कि पैसा एक प्रिपरेशन कॉस्ट में जितना लगता है ना, उसके आगे विनिंग अमाउंट कुछ नहीं होता है एक एथलीट के लिए। लेकिन वो जो एक अंदर मज़ा आता है ना, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, किक लगती है, सलमान भाई के ऐसा बोलो तो किक लगती है, तो उसमें ऐसा लगा यार ये तो मैं कर सकता हूँ। एंड देन उसके बाद में थोड़ा सा स्टार्ट हुआ, एंड देन चेस करते करते पता चला कि अरे यार मिस्टर इंडिया जो बनता है तो उसको बोलते हैं मिस्टर इंडिया बन गया, जो मिस्टर वर्ल्ड बनता है उसको बोलते, तो आहिस्ते आहिस्ते होता है ना कि हमने ये, एक बच्चा होता है ना, उसको एक ये खिलौना दिलाते तो दूसरे खिलौने, तो इसी तरह एक शौक बढ़ते गया, और जब वो बढ़ते बढ़ते ऐसा हो गया कि एक तरफ का प्रो कार्ड, एंड जब प्रो कार्ड की बारी आई तो ऐसा रियलाइज हुआ कि इंडिया में कोई भी मेंस फिजिक एथलीट है ही नहीं जिसके पास प्रो कार्ड है। अगर मैं इंडिया से बोलूँ, जो लोग इंडिया में रह रहे, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा इंडियंस तो बहुत है जो अमेरिका में रहते हैं, कनाडा में रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, न्यूजीलैंड में रहते हैं, बट जो इंडिया में रहते हैं ऐसे कोई भी मेंस फिजिक एथलीट के पास जो इंडिया रिप्रेजेंट करते हैं प्रो कार्ड नहीं है। तो वो एक किक लगी कि नहीं यार ये करते, बिकॉज जब 2013 में मैं शेरू क्लासिक में फर्स्ट प्लेस जीता था, तो वो टाइम पे मेंस फिजिक एथलीट नहीं थे, कंपटीशन के अंदर भी बॉडी बिल्डर कम्पीट करने आए थे, क्योंकि वो टाइम पे मेंस फिजिक की अवेयरनेस नहीं थी। तो समहाउ आई वाज द फर्स्ट जनरेशन ऑफ मेंस फिजिक। तो फिर यार वो किया, फिर उसके बाद मैंने 2014 में अर्नोल्ड क्लासिक खेला, वो भी फर्स्ट इंडियन, एज एन फर्स्ट गाय फ्रॉम इंडिया कम्पीटिंग इन अर्नोल्ड क्लासिक एमेच्योर डिवीजन में। तो वो किक लगते गए, तो फर्स्ट का जो चस्का चढ़ते गया। फिर जब फर्स्ट हासिल हुआ प्रो कार्ड, बहुत मेहनत लगी, आप मीन्स पूरी दुनिया ने देखा है कि बहुत मेहनत लगी, लेकिन हाँ हुआ। और जब वो हो गया ना, तो वो एक्साइटमेंट कुछ दिनों के लिए बहुत अच्छी लगी, बट उसके बाद में नए गोल सेट हो गए। तो अभी फिलहाल में वही कंडीशन है कि जो हो गया मैं उसको भूल गया हूँ, जो नए गोल है उसको मैं सेट कर रहा हूँ एज एन एथलीट। ऑब्वियसली बिजनेस तो पहले से करना था, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब 2010 में फर्स्ट टाइम मैंने जॉब करी थी फिटनेस इंडस्ट्री में, एज अ ट्रेनर था, जनरल ट्रेनर। उसके 1.5 मंथ 40 डेज में ही मुझे सेल्स में ले लिया गया, बिकॉज उनको लगा कि मैं अच्छा सेल्समैनशिप कर सकता हूँ, या कुछ भी उनको जो भी दिखा होगा, मैं किसी का दिमाग नहीं पढ़ सकता, बट उन्होंने मुझे, ओनर ने आके खुद बोला कि भाई तू ट्रेनिंग व्रेनिंग छोड़ और सेल्स में। और वो टाइम पे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, पैसे कमाने, घर चलाना है। तो उस टाइम से ही था कि पैसे तो कमाने, घर चलाना है। और
उस टाइम से था कि खुद का कुछ होना चाहिए, जिम होने चाहिए, यू नो, उसके अलावा कुछ नहीं था। टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक ही गोल था कि खुद के जिम्स होने चाहिए। बिकॉज वो टाइम पे इतना कुछ क्रेज नहीं था जो अब हर हर एक सेगमेंट में अलग अलग हो रहा है ना। जैसे अभी कोई सप्लीमेंट स्टोर ला रहा है, कोई क्लोथिंग ब्रांड ला रहा है, कोई इक्विपमेंट ब्रांड ला रहा है, तो अलग अलग ब्रांड्स आ रहे हैं। वो टाइम पे सिर्फ एक ही चीज थी कि भाई हर ट्रेनर का एक सपना होता था मेरा जिम होना चाहिए। तो आई वॉज वन ऑफ देम। और बट ऐसा मौका ही नहीं मिला। और इस चीज की ट्राई मैंने 2016 से करी थी कि मुझे अब बिजनेस करना। बिकॉज क्या होता है ना कि जो तुम कंपटीशन कर रहे हो वो एक शौक है, पैशन है, लेकिन वो एक ऐसा पैशन है जिससे तुम्हारा घर नहीं चल सकता। ऑब्वियसली आज जो भी मैं हूं, अगर मैं बिजनेस में भी सक्सेस पा रहा हूं तो इट्स कनेक्टेड विद दिस, विद माई पैशन। बट मैं अगर बोलूं कि मैं सिर्फ बॉडी बिल्डिंग करूंगा या यू नो कंपटीशन करूंगा तो मैं उससे घर नहीं चला सकता। बिकॉज द विनिंग अमाउंट इज वे लेसर देन द प्रिपेयरिंग अमाउंट। आप समझ रहे हो? यानी तो वो टाइम से था कि कुछ करना है। 2016 से फिर मैंने थोड़ा सा सीरियस लेना चालू किया। बिकॉज एक टाइम होता है जब आपको रियलाइज होता है कि अभी आप ट्रेनर हो, अब बस हो गया यार, कब तक की ट्रेनिंग करेंगे, कुछ बड़ा करते, कुछ अच्छा करते। तब ऐसा लगा। तो 2016 से 2018 तक के काफ़ी सारी ट्राई करी और बहुत ट्राई करी। अभी उसमें डीप में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना बोलूंगा कि ऑलमोस्ट सब ट्राई में फेल हुआ, सब ट्राई में फेल हुआ। फिर 2019 में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली और देन आई गॉट इनटू दिस कंप्लीटली। सी, मैं जैसे आपको बताया 2016 से लेकर 2018 तक के मैंने काफी कुछ ट्राई किया और मैं ऑलमोस्ट सब में फेल हुआ। और जब तुम फेल होते हो ना वो किसी को नहीं दिखता है। आप जब भी कोई देखो कोई भी इंसान कोई भी चीज में फेल होता है ना, उसका ध्यान नहीं रहता जब तक कि वो कुछ कर ना ले। तो मैं जो भी कर रहा था वो चालू होने से पहले ही खत्म हो जा रहा था। तो कहीं ना कहीं मैं ये चीज में बहुत बिलीव करता हूँ कि जब कंटिन्यूअसली अगर तुम एक चीज में फेल हो रहे हो उसको छोड़ दो, कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। ये मेरा मंत्र है कि भाई छोड़ दो, आप अपना बेस्ट दे दो और उसके बाद छोड़ दो। अगर वो आपके नसीब में है तो वो घूम फिर के आपके पास में आएगी। चाहे वो कोई लड़की हो, यू नो, या फिर कोई बिजनेस हो या कोई डील हो, कुछ भी हो। और अगर आपके नसीब में नहीं है तो गॉड हैज मेड समथिंग बेटर देन दिस, एंड दैट्स व्हाट हैपेंड विद मी। 2018 में मैंने बोला कि भाई अब मुझे फोकस करना है जो मैं कर रहा हूँ। मैं ज़्यादा ट्रेनिंग करूंगा, मैं ऑनलाइन ट्रेनिंग करूंगा, मैं क्लाइंट को ट्रेन करूंगा, मैं अपना कंपटीशन करूंगा और जब मौका मिलेगा। एंड 2019 आई मेट माई पार्टनर राज शाह एंड वी डिसाइडेड समथिंग टू ओपन लाइक यू नो SOS, सोर्स ऑफ सप्लीमेंट। तो हमारा एक प्लान बना कि यार हम लोग एक ऐसा स्टोर खोलते हैं। एंड बिकॉज कंपैरेटिवली जो जिम का इन्वेस्टमेंट था उसके कंपेयर में ये इन्वेस्टमेंट एटलीस्ट 10% पे आता है। तो मैंने बोला यार कुछ तो चालू करना है। और मैं आपको बता दूं जो मेरे जिम्स चालू करने के डिसीजन थे वो अभी तक के मैंने खत्म नहीं किया है। आज नहीं तो कल मैं इंशाल्लाह चालू करूंगा। उसके भी नाम SOS ही था, स्कूल ऑफ स्ट्रेंथ। लेकिन ये फिर मैंने बोला कि मुझे SOS ही चलाना है। तो मैंने तकरीबन 3-4 रातें बैठ के इस पर सोचा कि क्या हो सकता है। देन द नेम केम सोर्स ऑफ सप्लीमेंट, SOS। तो फिर हमने उस पर चालू किया एंड देन फर्स्ट स्टोर हमने लॉन्च किया। तो दैट वाज अ डिफरेंट यू नो किक कि हाँ कुछ चालू हो गया। सो दिस इज हाउ स्टार्टेड SOS। थैंक यू फॉर द विशेस एंड आई थिंक मुझे तो रियलाइज ही नहीं हुआ कि एक साल कब निकल गया। बट प्रैक्टिकली अगर देखने जाए तो ऑब्वियसली ये एक साल में बहुत कुछ सीखने मिला। बहुत अच्छी भी फीलिंग्स आई, कभी कभी बुरी भी फीलिंग्स आई। बिकॉज जब आप, मुझे ऐसा लगता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा चैलेंज है बिजनेस करना। और जब आप एक्चुअली बिजनेस में घुसते हो तो आपको पता चलता है कि यार वो जो दिखता है ना वो है नहीं। बट ऑल ओवर अगर मैं बोलूँ, ओवरऑल आई एम वेरी हैप्पी एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू पीपल। फर्स्ट आई एम थैंकफुल टू अल्लाह एंड देन आई एम वेरी थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने इतना सपोर्ट दिखाया। आई एम थैंकफुल टू ऑल माई फ्रेंचाइजी ओनर्स because I believe we are the fastest growing supplement chain in India. We also got the award from the Crunch magazine award function we have, and we are fortunate enough to get this award in the first year. Because जहाँ तक के मैं देखते आ रहा हूँ, in my knowledge कोई भी ऐसे supplement you know स्टोर की चेन नहीं है जिसको पहले साल में ही अवार्ड मिला है। एंड इन द फर्स्ट ईयर हम लोग ने 18 फ्रेंचाइजी साइन अप किए। सो आई थिंक दिस इज अ अमेजिंग फीलिंग। यानी वो होता है ना कि आपको लगता है कि आपने इतने साल मेहनत करके इंडस्ट्री में कुछ नाम बनाया, कुछ गुडविल बनाई और आज वो सब आपको पे बैक कर रहा है। तो एज आई सेड कि वो चेन है।
मैं कंपटीशन किया, थोड़ा फेमस हुआ, लोगों ने मुझे जानना चालू किया, लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट चालू किया, एंड दैट्स हाउ इट हैपेंड. सो इट्स अ चेन. आई वोंट से कि कंपटीशन ने मुझे कुछ नहीं दिया, लेकिन बिजनेस स्टार्ट करना मेरे को लगा कि जरूरी है, दैट्स व्हाई आई स्टार्टेड एंड आई एम वेरी हैप्पी अबाउट इट, व्हाटएवर इज हैपनिंग राइट नाउ. सो चैलेंजेस तो ऑब्वियसली आने ही है, एज आई सेड कि यू नो एक्चुअल तुमको पता चलता है जब तुम बिजनेस में घुसते हो कि भाई क्या होती है जिंदगी, क्या होता है बिजनेस. पे दूर से अच्छा दिखता है. तो काफी चैलेंजेस आए, लेकिन सबसे यू नो डिफिकल्ट चैलेंज वो था कि आई डोंट नो नेम एनीबडी, बट वो होता है ना कि जब तुम आगे बढ़ रहे हो तुम्हें खींचा जाता है पीछे, एंड फॉर नो रीजन. यानी कि अगर आप देखो तो मैं कभी कोई कंट्रोवर्सी में नहीं घुसता, मैं कभी किसी के लिए गलत बोलना प्रेफर भी नहीं करता, बिकॉज अगर ठीक है मुझे लगता है कि किसी ने तुम्हारे साथ गलत किया तो उसको लीव कर दो. बट सबसे बड़ी तकलीफ क्या होती है पता है, लोग तुम्हें जब तुम कुछ स्टार्ट कर रहे हो और लोग तुम्हें पीछे से खींच रहे हो और सामने आके बोल रहे हो अरे जुनेद भाई, लेकिन एक्चुअली तुम्हें पता है कि यही लोग हैं जो तुम्हें पीछे से खींच रहे हैं. तो थोड़ा सा दर्द होता है. मेरे लिए सबसे डिफिकल्ट चैलेंज ये था, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलूंगा कि मुझे उससे कई गुना ज्यादा, यानी कि अगर 5% लोगों ने खींचा तो 95% लोगों ने मुझे सपोर्ट भी किया. तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि इट वाज अ, लेकिन हाँ इट वाज वन ऑफ द चैलेंज जब वो इमोशनली हिट होता है, जब तुम किसी को जान रहे हो और तुमको कोई लिफ्ट कर रहा है कि नहीं ये आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये कैसे आगे बढ़ जाएगा. वो होता है ना कि मैं फेल हुआ तो मुझे बुरा लगा, लेकिन मेरा दोस्त पास हो गया तो मुझे ज़्यादा बुरा लगा. तो ऐसे ही होता था. ये एक मुहावरा है, मेरा ऐसा कोई दोस्त नहीं है लेकिन फिर भी एक मुहावरा है, तो मैं बोल रहा हूँ कि जब इंसान कुछ नहीं कर पाता तो उनको थोड़ा सा बुरा लगता है, लेकिन जब उनके आगे कोई अच्छा कर पाता है तो उनको ज़्यादा बुरा लगता है. तो मुझे ऐसा लगता है कि आई हैव बीन ऑलवेज सपोर्टिव एंड आई ऑलवेज लव टू सपोर्ट पीपल नो मैटर व्हाट. बट जब कोई तुमको ऐसा पुल करने की कोशिश करता है तो दैट्स समवेयर. एंड देन ऑब्वियसली अगर बिजनेस वाइज चैलेंज की बात करने जाओगे तो देयर आर मेनी ब्रांड्स जो हमसे बहुत आगे चल रहे थे, एंड उनका पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत नाम था, बिकॉज they have a big investor sitting behind them and they are from long time in the industry. So it was very tough to you know कि हम लोग आजू बाजू उनके पास में नाम बना सके, because you know they were there and we were just starting. But I would say God has been so kind, and I would like to say to each and every person who's been part of SOS in any way, because today I can proudly say that we are matching the standard in the market. We are nowhere here. We are matching the top people in the market. So I'm very thankful to each and everyone for making it possible. So challenges right now is, to be very honest, not that difficult. Yes, we are facing a little bit challenges from the pandemic, but I would say कि I'm a very big believer of Almighty, and I say कि जो भी होता है इसके पीछे कुछ अच्छा रीजन होता है, and I'm very much sure कि कुछ ना कुछ रीजन समझ में आएगा. We were running a very you know with the very fast speed ऐसे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हो गई जैसे पेंडेमिक आ गया, तो बट ठीक है, दिस इज रियल लाइफ. वो बोलते हैं ना कि आपके दिल की धड़कन ऐसे चलेगी तो आप मर गए, तो वो ऊपर नीचे. लाइफ विदाउट अ प्रॉब्लम इज नॉट, मजा नहीं आता जीने में. कुछ तो प्रॉब्लम हो तो एक्साइटमेंट होती है, अब इसको कैसे सॉल्व करें. तो आई टेक इट इन अ पॉजिटिव वे. बट अबाउट द विनिंग द लॉयल्टी एंड विनिंग द कस्टमर, आई वुड से कि आई एम नोन फॉर द जेन्युइन स्टफ. आई नेवर प्रमोट फेक स्टफ. I don't believe in, I hate people promote fake stuff. हाँ, अगर मैं कोई कॉपी चीज भी प्रमोट करता हूँ मेरे सोशल हैंडल पे, मैं क्लियरली बोलता हूँ कि दिस इज अ कॉपी, बिकॉज आई एम एन इन्फ्लुएंसर. मुझे आता है कुछ प्रमोट करना है, एंड दैट्स माई जॉब टू डू दैट. बट एट द सेम टाइम माई जॉब इज टू मेक श्योर दैट सबको मैं सच बताऊँ कि मैं क्या कर रहा हूँ. विद द SOS मेरा पहले दिन से यही विजन था, चाहे हमारी एक दुकान हो या 100 दुकान हो, हमारी दुकान में से जो भी इंसान सप्लीमेंट लेके जाएगा उसको 100% बिल मिलना चाहिए विद GST नंबर, एंड उसको एक अश्योरेंस रहना चाहिए कि यार मैंने यहाँ से लिया है तो मेरा सप्लीमेंट रियल है, मेरी बॉडी को कुछ नहीं होगा. बिकॉज मैक्सिमम टाइम क्या होता है पता है, लोग 200-400 रुपया ज़्यादा कमाने के चक्कर में ग्रे मार्केट का देते हैं. अब ग्रे मार्केट का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, मैं आपको बताता हूँ. अगर आपने आईफोन लिया तो आप अगर बिल वाला आईफोन ले रहे हो ना, तो आईफोन का जो स्टोर है वो आपको एंटरटेन करेगा. लेकिन अगर आपने आईफोन विदाउट बिल लिया है, सो दे विल नेवर एंटरटेन यू. वो बोलेंगे भाई कौन हो तुम, हम तुमको जानते ही नहीं, बिकॉज आपके पास में जो आईफोन है उसका उनके पास में कोई रिकॉर्ड ही नहीं है. तो एट द सेम थिंग, अगर आपने हमारे इधर से माल लिया है तो आपको 100% बिल मिलता है, बिकॉज वी हैव अ स्कीम
कि अगर आपको हमारी कोई भी स्टोर से बिल नहीं मिलता है, आपके मांगने, अगर आपने स्टोर से प्रोडक्ट लिया और आपने बिल मांगा, उन्होंने बिल नहीं दिया, सो यू विल गेट द 100% सप्लीमेंट फ्री। तो आपको बिल मिल गया, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हुई प्रोडक्ट के साथ में, आप हमें बिल दिखाओ, वी आर रिस्पॉन्सिबल। लेकिन आपके पास बिल नहीं रहेगा तो कौन रिस्पॉन्सिबल रहेगा? तो इसी तरीके से मेरा था कि हर किसी को जेन्युइन बेचना, बिकॉज एवरीवन हैज कम इन दैट ट्रैप कि 200-300 रुपया। हम भी जब नए नए थे, वे प्रोटीन खरीदने के पैसे नहीं थे, तब हमने भी कुछ कुछ ऐसी चीजें ली है जो हम लोग को लगता था अरे यार ये इधर से 200 रुपये सस्ते मिल रहा है, इधर से 100। बट अब रियलाइज होता है कि वो गलतियां की, हम बच गए, लेकिन कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं बचते। बिकॉज आप न्यूज़पेपर देखो, अगर कोई इंसान इंडिया के लिए मेडल लेके आता है, उसका अगर न्यूज छापना रहता है तो पीपल आर लाइक 2 लाख रुपए लगेंगे फ्रंट पेज के। लेकिन एट द सेम टाइम अगर कोई इंसान की डेथ हो जाती है तो बोलते हैं भाई इसने सप्लीमेंट लिया था, इसने प्रोटीन लिया था, इसने XYZ चीज लिया था और उससे उसकी डेथ हो गई। सो मैक्सिमम डेथ मैं बोलता हूँ ये फेक सप्लीमेंट की वजह से होती है। ये भी नजर रखते हुए मेरे को कहीं ना कहीं ये था कि मेरे को इस ब्रांड को इस तरह प्रोट्रे करना है कि रात में अगर कोई 3 बजे भी उठ के बोले ना भाई मुझे सप्लीमेंट चाहिए, तो उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम आना चाहिए, वो SOS। Because I want to be known for genuine, and I am the responsible. When I sell the product, I say I am the responsible for each product you buy from my store, any of my store. Honestly, there are many people I look up to in this industry because I believe in this word leader create leader. यानी कि एक लीडर ही अच्छे लीडर को बना सकता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारी इंडस्ट्री में जिनको मुझे देख के बहुत कुछ सीखने मिलता है। मैं उनसे बहुत कुछ सीखता हूँ और उनसे बहुत मुझे किसी ने कुछ सिखा दिया लाइफ के बारे में, किसी ने कुछ सिखा दिया बिजनेस के बारे में, किसी ने कुछ एडवाइस दे दी, किसी ने कुछ टिप्स दे दी। जैसे कि हरमीत सिंह लुथरा जी, यानी उनसे कभी भी बात करता हूँ ना तो वो मेरे से इस तरीके से अभी कन्वर्सेशन करते हैं कि मेरे को ऐसा लगता है कि अगर मुझे कोई बिजनेस एडवाइस लेनी है ना तो मैं, सर आप 5 मिनट फ्री हो, मुझे आपसे बात करनी है, एंड ही इज रेडी टू आंसर कि जुनेद ऐसा मत कर, ऐसा मत कर। बिकॉज अभी हम लोग ने रिसेंटली एक वर्चुअल स्टोर का लॉन्च किया SOS में, आफ्टर 1 ईयर लुकिंग एट द करंट सिचुएशन, क्योंकि अभी लोग रेंट नहीं भर पा रहे, तो हम लोग ने एक ऐसा वर्चुअल स्टोर का किया है। तो मैंने सर को फोन किया, मतलब सर आपसे बात करनी है, ऐसा वर्चुअल स्टोर मैंने प्लान किया। उन्होंने आधा घंटा पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझा कि कैसे होगा, सामने वाले को बिजनेस कैसे मिलेगा। मैंने उनको बताया कि सर ऐसे ऐसे हम लोग उनको बिजनेस देंगे। देन ही गेव हिज पॉइंट एंड हम लोग ने उसको करेक्ट करने के बाद में वर्चुअल स्टोर किया। सो मनीष गांधी सर, ही इज ऑलवेज बीन वेरी सपोर्टिव। उनको, मुझे नहीं लगता है कि उनको कोई जरूरत है कि एक एथलीट के स्टोर का पोस्ट डाल के स्वाइप अप डालना, बट वो बिना बोले डाल देंगे कि नहीं यार कोई एथलीट आगे बढ़ रहा है। वो मेरे बारे में कभी पोस्ट डालते तो मुझे अच्छा लगता है। इट गिव यू दैट काइंड ऑफ बूस्ट कि हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, तभी इतना बड़ा इंसान जो पूरा IHFF का ओनर है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब अगर वो पोस्ट डालते और कुछ अच्छे वर्ड्स लिखते तो ऑब्वियसली अच्छा लगता है कि यार हम कुछ सही कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं, अगर मैं नाम गिनाने जाऊंगा तो लिस्ट हो जाएगी, बट एज एथलीट्स में भी बहुत सारे, रूबल भाई है हमारे, बिक्की पाजी है, एंड देर आर मैनी। यानी कि ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई एम सॉरी अगर मैं किसी का नाम मिस कर रहा हूँ और जो ये इंटरव्यू देख रहे हैं, लेकिन देर आर मैनी जिनकी मैं बोल सकते ना कि एडवाइस लेता हूँ, इंस्पायर होता हूँ, एंड दे आर द ट्रू लीडर फॉर मी। इफ आई सी like if people ask me कि Junaid what do you want to become as a trainer, I want to become George Farah. Why? Because he's a leader and he teach me how to become a leader. Then if somebody wants to teach me what you look to, when you want to become a businessman, whom you look up to, so I will give few names like Manish Gandhi sir, Harmeet Luthra ji sir, Harmeet Singh Luthra ji sir, and this all kind of name। तो ये बहुत इंस्पायरिंग होता है, तो मेरे को इन सबसे बहुत इंस्पिरेशन मिलती है, एंड आई एम थैंकफुल टू ऑल द पीपल हु हैव बीन सपोर्टिंग मी, एंड आल्सो आई एम थैंकफुल टू पीपल हु ट्राई पुलिंग मी डाउन एंड हेट मी, बिकॉज वो भी कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बहुत अच्छा रोल प्ले करते हैं अगर आप उनको सही तरीके से लो तो। देखो क्या होता है ना, मैं किसी को ना कोई एनिमल से कंपेयर करूंगा और ना ही मैं किसी को गलत बोलूंगा, क्योंकि मेरी आदत नहीं है बोलना। लेकिन मैं एक ही चीज बोलता हूं कि हर चीज के 2 पहलू होते हैं, यूज एंड मिस यूज। आप जो अच्छी चीजें मिल रही है उसको यूज कर रहे हो, लेकिन जो आपको हेटरेट फैला रहे हैं, जो आपके बारे में गलत बोल रहे हैं, पुल डाउन कर रहे हैं, आप उसको मिस यूज करोगे ना, तो इनका जो ये जितने आपके क्वांटिटी में जो आपको हेल्प कर रहे हैं उनका पूरा मेहनत खराब हो गया। मैं बोलता हूं कि अगर कोई आपको हेट कर रहा है, और अगर मैं बोलता हूं दुआ करो अपने लिए कि वो ऐसा इंसान हो जो तुम्हें हेट कर रहा है, पुल डाउन करने की कोशिश कर रहा है, जो तुमसे कई गुना ज्यादा एक्सपीरियंस हो या एक
जैसे कि मैं नहीं बोल सकता, यानी कि एक होता है ना, तुमसे ओहदे में भी बड़ा हो, एक्सपीरियंस में भी बड़ा हो, हर चीज में तुमसे बड़ा हो, पैसे में बड़ा हो, रिस्पेक्ट, हर चीज में बड़ा हो, और वो तुमको नीचे गिराने के, तुमको पता है उससे अच्छी चीज कुछ नहीं हो सकती, बिकॉज यू आर बिकमिंग द थ्रेट टू द बिगर पीपल। मैं हमेशा ये बोलता हूं, दुश्मन पालो तो ऐसे पालो जो तुमसे 10 गुना बड़े हो, ताकि ऐसा हो कि यार कौन किसको हिट कर रहा है, ये बच्चे को इतना बड़ा इंसान हिट कर रहा है, तो एंड उसको भी दुश्मनी मत निकालो। when you start when you are into business ना, there is no enemy for you। अगर आप बिजनेस में हो, आपका दुश्मन होता ही नहीं है कोई, सब आपके दोस्त होते या आपके जानने वाले होते। आप अगर कोई आपको हेटरेट कर रहा है, पुल डाउन कर रहा है, उसको इंस्पिरेशन में लो, उससे उसको जो गलत बोल रहा है ना उसको प्रूफ करो। अगर कोई मेरे को बोलता है कि जुनेद ये नहीं कर पाएगा, मुझे बहुत मजा आता है, हाँ मैं नहीं कर पाऊंगा, गोल मिल गया। नाउ लॉकडाउन में बॉडी नहीं है, लेकिन अगर कभी मैं पिक्चर डालता हूँ तो लोग बोलते हैं कि अरे यार तेरी बॉडी उतर गई, तो मुझे मजा आता है। पता है क्यों? क्योंकि वो मेरा गोल बन जाता है, और मेरे को ऐसा बोला ना, लेट मी स्टार्ट डाइटिंग अगेन। सो आई टेक इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे, आई टेक इट, यूज इट एज अ फ्यूल। सो इन वन वर्ड आई से, यूज योर हेट एज अ फ्यूल एंड लव योर पीपल हु सपोर्ट्स यू एंड कीप मूविंग, बिकॉज लाइफ विल नेवर स्टॉप फॉर एनीबॉडी। वो कभी ना किसी के लिए रुकी है, ना हमारे लिए रुकी है। आज दुनिया में लोग बोलते हैं ना इकोनॉमी डाउन है, अच्छे अच्छे बिलियनर ब्रोक हो गए। आप मुझे बताओ, या कोई भी मुझे इसका आंसर दे, क्या दुनिया रुकी, क्या डेट रुकी, क्या टाइम रुका? वो कभी नहीं रुकने वाला, वो चलने वाला है। तो आप अपनी जर्नी में चलते रहो, अपनी लेन पकड़ के चलो, राइट लेफ्ट आगे पीछे कौन क्या, अगर अपनी लेन सीधी पकड़ो और उसमें चलते रहो। एंड आई थिंक इफ यू स्टे इन योर लेन यू विल गो फॉरवर्ड, बिकॉज जब आप इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होते हो ना, आपका टाइम वेस्ट हो रहा है। स्ट्रेट गो हेड। सी, मेरा एडवाइस एथलीट्स के लिए यही रहेगा कि इट्स एन अमेजिंग इंडस्ट्री एंड आई वुड से कि द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री इन इंडिया, स्पेशली इन द वर्ल्ड ऑल्सो बोल सकते हैं, लेकिन इंडिया में मुझे लगता है कि बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है एंड इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। तो अगर आप compete कर रहे हो या फिर आपका गोल है मिस्टर ओलंपिया जीतना, प्रो कार्ड जीतना, सो अभी तो अपॉर्चुनिटीज बहुत है। जैसे मुझे पहले प्रो कार्ड जीतना था तो मैं 6 बार यूएसए गया, 6 बार compete किया, 6 बार जीता, यू नो ऑल दिस प्रोसीजर। अभी तो यहाँ पे मनीष गांधी सर ने IHFF इतना बड़ा लगा दिया है कि आप एक शो जीतो और यानी इट्स अपॉर्चुनिटी। तो ग्रैब दैट अपॉर्चुनिटी, you know, present yourself better, win the pro card, win the pro show, go to Olympia, make your country proud, that's all fine, but at the same time इतने भी मत उसमें घुस जाओ कि आपके घर वाले आपसे परेशान हो जाए। बिकॉज मैं देखता हूँ काफ़ी सारे एथलीट्स ऐसे जो बेचारे घर वाले, यू नो, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ना बहुत ओल्ड स्कूल टाइप बिलीव करता हूँ कि द फर्स्ट थिंग इन योर लाइफ, अगर दुनिया में कोई फर्स्ट पीपल मैटर करते हैं ना, जो इंसान, वो आपकी फैमिली है। आप अपनी फैमिली को दर्द दे के दुनिया में कहीं नहीं जा पाओगे, चाहे फिर आपकी माँ हो, वाइफ हो, सिस्टर हो, ब्रदर हो। तो मेरा मानना ऐसा है कि जब इंसान यू नो यूएस के अंदर बच्चा 16 साल का 17 साल का हो जाता है ना, तो माँ बाप छोड़ देते हैं, भाई अब तू तेरा कमा और तेरा खा। तो वो क्या करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है और कॉलेज करता है, पार्ट टाइम जॉब करता है, स्कूल करता है, जो भी XYZ करता है। वाई कांट वी डू इन इंडिया? मैं बोलता हूँ कि तुम्हारे को माँ बाप ने, तुम 16-17 साल मत करो, तुम 20 साल कर लो, 21 साल कर लो, तुम्हारा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया, अब तुमको लाइफ में एथलीट बनना है, जो भी बनना है बनो, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। लेकिन तुम्हारे माँ बाप ने तुमको उस लायक तो बना दिया ना कि आप पैर पे खड़े हो सकते हो। अब उनकी ड्यूटी खत्म, बिकॉज ऑन एन एवरेज अगर तुम 20 साल के हो तो तुम्हारे माँ बाप 50 साल के, एवरेज रेशियो बता रहा हूँ। तो आपको अच्छा लगेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने 20 साल तुम्हारे लिए घसा, तुमको पढ़ाई कराई, तुमको खिलौने दिलाए, साइकिल दिलाई, तुमको जो चीज़ चाहिए था। अब 20 साल के बाद भी तुम उनको 50 साल की उम्र में पैसे मांगोगे, तो यू शुड बी सो यू नो डेडिकेटेड टूवर्ड्स योर फैमिली। एंड आप में ऐसा होना चाहिए कि सबसे पहले मेरे लिए मेरी फैमिली आती है। कुछ ऐसा करो जिससे पैसे कमाओ, फैमिली की ज़रूरतें पूरी करो, उसके बाद में आपके पास में एक्स्ट्रा इनकम बचती है, आप बॉडी बिल्डिंग करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन फैमिली की ज़रूरतें तो लोग छोड़ो। मैं तो देखता हूँ कि लोग फैमिली का बचा हुआ यू नो गोल्ड वोल्ड सब बेच रहे। मत करो ऐसा, मैं खुद बोलता हूँ मत करो। इट्स अ गुड थिंग कि आप बॉडी बिल्डिंग करते हो, आप पैशनेट हो इस बारे में, लेकिन अपने पैर पे खड़ो ना। वो खर्चा होता है ना कि अपने जेब का 500 जाता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, किसी और के जेब का जाता है ना, अरे चल ना इसने पार्टी दे दिया। तो बी दैट वे, यू नो, अपने खुद के पैसे जब खर्चे करोगे तो तुम मेहनत भी डबल करोगे, तुम्हें उस पैसे की कदर होगी।
जब तुम एक प्रेप में 2-2 लाख रुपया 3-3 लाख रुपया लगाओगे तो तुमको लगेगा 2 लाख 3 लाख क्या हो गया, मेरा कमाया हुआ। जब तक माँ बाप करेगा तब तक कदर नहीं होगी। एंड आई कैन चैलेंज यू कि दुनिया में, नॉट इन इंडिया, दुनिया के अंदर में 1 या 2% लोगों को छोड़ के कोई ऐसा बॉडी बिल्डर नहीं है जो रिच फैमिली से आता है। हिस्ट्री निकाल के देख लेना। बिकॉज जब पैसा रहेगा इंसान के पास में तो उसके बाद एक आध परसेंट कोई होंगे जिन जो एक्चुअली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रहते हैं। बाकी कोई बॉडी बिल्डर ऐसा नहीं है। सब मिडिल क्लास से ही आए, सब गरीब से ही आए। मैं खुद बहुत छोटी फैमिली से आया हूँ और आज जो भी हूँ मैं फिटनेस इंडस्ट्री की वजह से, और मैं थैंकफुल इस इंडस्ट्री का। और मैं उस दिन को शुक्रिया मनाता हूँ जिस दिन मैंने डिसाइड किया था कि मुझे इस इंडस्ट्री में आना है। तो एवरीथिंग इज पॉसिबल, बट फैमिली के बारे में सोचो, अपनी हेल्थ के बारे में सोचो। डोंट गो क्रेजी, don't do stuff which is not good for your health. Go easy, go with the right guidance, and again stay in your lane.